हेलो दोस्तों, दिस इज़ के डी सिंह अगेन। पिछली वीडियो में मैंने बोला था अभी आपको मैं मनी रोटेशन के बारे में ज़रूर बताऊंगा, तो आज उसी को लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। प्रोडक्ट बेस और मनी रोटेशन। प्रोडक्ट बेस में तो आपको मैंने बताया भी हमें लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुँचाने का एक नया जो तरीका है उसको नेटवर्क मार्केटिंग हम लोग बोलते हैं। एक ऐसा माध्यम जिससे हम लोगों तक अप्रोच करते हैं अपने प्रोडक्ट को लेके और उनको प्रोडक्ट के फ़ायदे बता के अपने प्रोडक्ट को उन तक पहुँचाते हैं। स्ट्रक्चर देखने से कई बार लगता है अभी मनी रोटेशन भी सेम ही है। मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। अगर आपने किसी को पैसा दिया है और उसकी एवज में आपको कोई चीज़ नहीं मिली है और वो वैल्यू फॉर मनी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो कोई मनी रोटेशन जैसी चीज़ ही होगी। चाहे उसको आप क्रिप्टो का नाम दे दो, चाहे आप कोई कुछ भी बेच देते हैं ये लोग। मैंने मैंने अपने 25 साल के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत लोगों को देखा है। इंश्योरेंस के नाम पे मनी रोटेशन, कोई टूर ट्रैवल्स के नाम पे मनी रोटेशन। दिखने में प्रोडक्ट लगेगा लेकिन वो प्रोडक्ट होगा नहीं। तो थोड़ा सा सियाना बनने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इंटेलिजेंट बनने की ज़रूरत है। और मैं बात करता हूँ, अगर आप सिंपल सोचें, क्योंकि थोड़ा सा डिपार्टमेंट में जॉब करने से थोड़ा सा हमारा एक विंग है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, उसमें उसमें ये चीज़ें हमारे डील की जाती हैं, जहाँ से पैसे पैसे से जुड़े हुए अपराध को डील करते हैं लोग। तो वहाँ अगर आप इंटरेस्ट हो तो आप सीख सकते हो किसी भी चीज़ को। अगर आपने किसी को पैसा दिया है और उसकी एवज में आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं आई है, तो सोचने की ज़रूरत है। अब पैसा बढ़ता और कम कैसे होता है, मान लो इसमें होता क्या आपको बताता हूँ। इसमें होता ये है, मान लो आपने पैसे लगाए और किसी चीज़ की कीमत उन्होंने 10 रुपये रखी है और आपने वो परचेज कर ली, और लोगों को आपने बोलना शुरू कर दिया भी ये चीज़ 10 रुपये की हो, जबकि वहाँ चीज़ जैसी कोई चीज़ है नहीं, आपके हाथ में कुछ नहीं आ रहा। और वो चीज़ जब आप और लोगों के उसमें पैसे लगवाते चले जाएंगे तो उसकी प्राइसिंग इंक्रीज करेगी एक सिस्टम के तहत। और 10 रुपए वाली चीज 20 रुपए की आपको हो गई, आपको लगा 10 वाली 20 की होगी, तो क्या बेचने का मन करेगा? जब आपका बेचने का मन करेगा या उसको उठाने का मन करेगा, तो आपके जो सीनियर्स होंगे वो आपको कभी वो करने नहीं देंगे। वो बोलेंगे अभी तो ये बहुत ऊपर जाएगा, अभी ये बहुत ऊपर जाएगा। ये जो गेम है, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स अर्न करते हैं। ये इसको मैं गैम्बल का भी कह सकता हूं, ये गैम्बलिंग भी हो, एक इसका नाम दिया जा सकता है। ये गैम्बलिंग है, जुआ है ना? क्योंकि ना कोई चीज खरीदी जा रही है, ना किसी चीज को वहां बेचा जा रहा है। अगर कोई बंदा अर्न कर रहा है तो किसी और का पैसा जरूर कम होगा, तभी वो अर्न कर रहा है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम जैसे मिडिल क्लास या कम पढ़े लिखे या थोड़ा समझ रखने वाले लोग इसमें कभी भी अर्न नहीं करते हैं। और हमने हजारों लाखों लोगों को इसमें लुटते हुए देखा, अपनी जमा पूंजी को यहां बर्बाद करते हुए देखा। इवन लोगों ने अपने लोन लेके अपने घरों को बेच बेच के लोगों ने पैसे लगाए और बाद में बहुत बुरी हालात में वो लोग रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए। सक्सेस, आपको बताऊं, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। रातों रात अमीर होने वाली चीज कभी सही नहीं हो सकती। अगर आपको ऐसा लालच दे रहा कि भी आप आ जाओ, सिर्फ आप पैसे लगा दो, आपको और कुछ नहीं करना है, आपको पैसा ये डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, तो प्लीज प्लीज आप अपनी हार्ड अर्न मनी, इतना मेहनत से कमाया हुआ पैसा ऐसे किसी के हाथ में मत पकड़ाना। ये बहुत गलत है। और इनका तरीका आपको बताते हैं, इनका मेथड क्या है, आपको आपके पैसे लगवाने का मेथड क्या है। ये किसी सेलिब्रिटी को पकड़ते हैं, उनका पैसा अपने पल्ले से लगवा देते हैं और कल को बोल देंगे फलां सेलिब्रिटी ने हमारी ये करेंसी या ये चीज इतने में परचेज कर ली, इतने करोड़ इन्वेस्ट कर दिए। तो आम लोग डिस्कशन करते हैं, यार वो बंदा इतना हमसे इंटेलिजेंट है, इतना रिच आदमी है, उसने इसमें पैसे लगा दिए, तो हमें लगाने में क्या। वो अगर वहां 2 करोड़ किसी का इन्वेस्ट अपने पल्ले से करते हैं तो मार्केट से उसी दिन अगले दिन वो 1000 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ उठा लेते हैं। तो सोचे सर इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है। आप पहली बात तो ये समझ लें भी आपने कुछ खरीदा नहीं, वहां कुछ बिक नहीं रहा, वहां कुछ सेल नहीं हो रही, कोई खरीद नहीं रहा, कुछ बेच नहीं रहा, लेकिन लोगों के पैसे बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। अगर कोई बंदा वहां से प्रॉफिट लेके निकलेगा, पैसे कमा के निकलेगा, किसी दूसरे का लॉस जरूर होगा। मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़ी कंपनी का बहुत बड़ा नाम हो गया था, 50 लाख से ऊपर उसका वो क्रिप्टो बिक रहा था। अचानक किसी बंदे ने बैकअप किया, या आज के बाद ये चीज हमारा ये प्रोडक्ट इसके जरिए नहीं बिकेगा, तो रातों रात वो कहां आके गिरा। तो जिन लोगों ने वो महंगा खरीदा था वो क्या सस्ता बेच पाएंगे। तो ये समझने वाली बात है। जहां कुछ बिक नहीं रहा, जहां कुछ खरीदारी नहीं हो रही, कुछ सेल नहीं हो रही, उसके बावजूद किसी को प्रॉफिट और किसी को लॉस हो रहा, तो वो चीज से बचना चाहिए। मनी रोटेशन कभी भी सही नहीं होता। अगर आपको पैसा ही कहीं इन्वेस्ट करना है तो बैंक में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट जो लीगलाइज पॉलिसीज हैं, उनमें अपने पैसे को लगाएं। कम कमा लें लेकिन अपने पैसे को सुरक्षित रखें। तो ये थोड़ा सा एक चीज है जिसको आपको समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो, अरे सर गवर्नमेंट ने हम पे टैक्स लगा दिया, गवर्नमेंट ने हमें 30% टैक्स लगा दिया। तो सर 30% टैक्स लगा के आप पे निगरानी करी है उन लोगों ने,
जुआ अच्छी चीज है बुरी चीज है? तो जुआ तो बुरी चीज है, लेकिन फिर भी कसिनो में जुआ खेला जाता है, बड़े बड़े पब्स में, क्लब्स में जुआ खेला जाता है, तो वो गवर्नमेंट परमिशन देती है। परमिशन देने का मतलब है ताकि वो निगरानी में आ जाएं। अगर वो गवर्नमेंट उनको परमिशन नहीं देगी तो किसी पुल के नीचे बैठ के किसी चोर मोरी में वो लोग जुआ खेलेंगे। शराब भी बुरी चीज है, लेकिन गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है ना निगरानी रखने के लिए, नहीं तो घर में शराब निकल के बेचती थी, उसकी डिग्री क्या है, उससे कोई मौत ना हो जाए किसी की। तो वो चीजें जो गवर्नमेंट टैक्स ले रही, जरूरी नहीं वो अच्छी ही हैं। अगर गवर्नमेंट ने इनको नकेल कसने के लिए इनके टैक्स लगाया है, तो गैम्बल इज गैम्बल, जुआ तो जुआ ही रहेगा। तो थोड़ा सा ये चीज के बारे में जरूर जाने, और अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे कॉल कर सकते हैं। सही है? तो ये चीज प्लीज डोंट अपना हार्ड अर्न मनी किसी ऐसे बंदे के हाथ में मत दे दो जिसको खुद को भी कुछ नहीं पता, वो भी उस उन्हीं लोगों की चाल का हिस्सा बन चुका है। और हम लोग जब पैसा लगाते हैं अपने ही रिश्तेदारों का पैसा लगवा देते हैं और बाद में फिर पछताने के अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं आता। तो मनी रोटेशन में कभी मत जाएं। मैं आपको एडवाइस करता हूं, ये मेरा पर्सनल राय है, ये मेरी पर्सनल राय है। जब भी आप कोई चीज करने जा रहे हैं, श्योर करें वो चीज गवर्नमेंट के द्वारा क्या लीगलाइज्ड है। मैं चाहूंगा गवर्नमेंट में जो बैंक्स में या इंश्योरेंस सेक्टर में जो भी कहीं इन्वेस्टमेंट का आता है वो आप बेटर ऑप्शन है आपके पास, थोड़ा आएगा लेकिन सुरक्षित पैसा रहेगा। तो मनी रोटेशन में कभी मत जाएं। अगर कुछ करना चाहते हैं तो ऑलवेज प्रोडक्ट बेस पे काम करें, थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन स्टेबल पैसा आएगा और पक्का पैसा आएगा और रिस्पेक्ट वाला पैसा आएगा, जिससे आप लोगों को अच्छी सेहत दे के पैसा बना सकते हो और बहुत सारी चीजें और। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। लव यू ऑल।